संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए, धन्यकार जी दास। आशा करता है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और ईश्वर का गुणगान गा रहे होंगे। एक अंधा व्यक्ति और एक अंधा व्यक्ति अपना समय पास कर रहा था, आनंदित रहता था, मन से बड़ा साफ सुथरा सज्जन हृदय था। अचानक क्या होता है, अपने घर से निकलता है, रास्ते में जाता है तो उसे आमों की खुशबू नजर आती है एक ठेले पे, लेकिन देखता है तो उसकी जेब के अंदर पैसा नहीं था। अब उसके जेब में पैसा नहीं था, उसका एक मन ये कह रहा था कि आम उठा ले, आम को खा ले, जल्दी से खा ले, खुशबू आ रही थी। दूसरा आवाज आती है, नहीं ये गलत है। उसने ठेले पे कहा कोई है, कोई है, वहां से कोई आवाज नहीं आई। उसने कहा ठेले वाला नहीं है शायद। जब मन ने कहा उठा ले तो उन्हें एक आम उठा करके उसे साफ करके वो खाने लग गया। इतने में ही ठेले वाला अचानक आ टपका। जैसे ही ठेले वाला अचानक आया, उसने देखा एक अंधा व्यक्ति ऐसे संतवाने में और चुरा करके खा रहा। उसने बहुत गाली गलौज की, उसने बहुत बुरा भला बोला, बोले आप वैसे तो बुजुर्ग लगते हैं और चुरा के खा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। तो वो व्यक्ति कहता ले सुन ले, अब मैंने तो मना करा था, तू माना नहीं। जब वो ऐसे बतियाने लगा, अरे ये बात किससे करा? कह रहा मैं आत्मा से बात कर रहा हूँ, मैं इस मन से बात ये कर रहा हूँ कि तूने आत्मा की बात नहीं सुनी मन, अब ले सुन। तो वो कहता कोई ब्रह्मज्ञानी संत। वो हाथ जोड़ के माफी मांगता, महाराज मेरी गलती माफ कर दीजिए। तो वो कहता आपकी कोई गलती नहीं है, जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने बताया। आओ संत महात्माओं, जब इंसान मन की मानता है तो वास्तव में वो फंस जाता है, और यदि गुरु मत धारण कर लेता है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। हमें मन इतना तीव्र, इतना यानी उस घोड़े के समान है जो इंसान को गर्त में फेंकाता है। बेलगाम घोड़े के समान ये मन है। मन की बहुत तेज रफ्तार है, मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सका। मन को कंट्रोल कर सके हैं तो केवल जिसने अपना मन सदगुरु के चरणों में अर्पण कर दिया, जिसने अपना मन इस हरि परमात्मा को समर्पण कर दिया, यानी अपने आप को भूल करके मन को इस निरंकार साकार परमात्मा में लगा दिया, तो वास्तव में उनका मन तो कंट्रोल में हो गया। अब मन कैसे कंट्रोल हो जाता है? जैसे कि एक घोड़े के और उसके जो लगाम डाल दी जाती है तो जिधर को चलाना चाहते चल जाता है, ऐसे ही मन पे यदि ब्रह्म ज्ञान रूपी नकेल डाल दी जाती है तो जिधर को चलाते हैं उधर को ही चलता है। आओ संत महात्मा, तो संत महात्मा बताते हैं हमें मन मत में नहीं रहना, हमें गुरु मत में रहना। क्योंकि गुरु मत, गुरु का मतलब प्रकाश, उजाला। गुरु जो हमेशा उजाले की ओर लेके जाता, अच्छाई की ओर ले करके जाता, हमें पतन से बचाता है, हमें बुराई से बचाता है, हमें अच्छाई पे चलाता है। तो आओ संत महात्मा, सतगुरु आता है इस जग अंदर केवल करने परोपकार। सतगुरु आता है इस जगत अंदर करने केवल उद्धार। तो आज समय की सतगुरु माता सुदीक्षा सबंदर हरदेव सिंह जी महाराज धरा धाम पे संत महात्माओं का कल्याण करने के लिए, ये जो आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, ये जो 84 लाख के बंधन में से आई है, ना जाने कौन से कष्ट उठाए और अपने परमात्मा से आज बिछड़ गई, उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सतगुरु का अवतरण होता है। सतगुरु किसी शरीर का नाम नहीं संत महात्माओं, सतगुरु ज्ञान का नाम है होता है। सतगुरु कभी जन्म नहीं लेता, कभी मरता नहीं, सतगुरु प्रकट होता है। जिस घट में ये प्रकट हो जाता है निरंकार, और वो जो सतगुरु का स्वरूप कहलाता है, जिस घर में ये प्रकट हो जाता है, क्योंकि हे अर्जुन, मैं अपने दर्शन स्वयं करा सकता हूँ। साफ साफ गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, साफ साफ स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, जब भी मैं धराधाम पे आता हूँ संतों के रूप में, तो और कोई नहीं मेरे तत्व ज्ञान दे सकता, केवल मैं ही अपना तत्व ज्ञान दे सकता हूँ। मैं ही अपने निरंकार का दर्शन करा सकता हूँ और अन्यथा किसी में बस की बात नहीं है। तो अर्जुन सावधान रहना, सदगुरु और निरंकार में कोई अंतर नहीं है। सदगुरु देही का नाम नहीं है, सदगुरु प्रकट होता है, सदगुरु ज्ञान का नाम है। तो आओ संत महात्मा इस भ्रम भुलेखे में ना रहें कि सदगुरु का आना जाना लगा रहता, सदगुरु तो प्रकट होता है और आज सदगुरु प्रकट है। तो सदगुरु ने बड़ी कृपा की है
कि साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया। अरे मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक बुझा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। आओ संत महात्माओं, हम देखें अपने जीवन में ज्ञान लेने से पहले हम कहाँ कहाँ धक्के खा रहे थे, कैसे कैसे हम कष्ट उठा रहे थे, कितने बंधनों में पड़े हुए थे। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, छींक दिया, इसने आंख का ऐसा हो गया, हजार बंधन हमारा जीवन का रस जाते चाट। लेकिन नाम गुरु का लेने से पल में कट जाते हैं सारे के सारे, एकदम कट जाते हैं संत महात्माओं। तो सतगुरु ने बड़ी कृपा की है, ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके बड़ा उपकार किया। संत महात्माओं, हम सतगुरु सच्चे पातशाह पे यही अरदास करें कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो, अरे जिंदगानी चाहिए, अरे तेरे चमन की हर कली ये मेरे सतगुरु मुस्कुरानी चाहिए। कि निरंकारी मिशन भाई क्या चाहता है, देश में अमन व सकून चाहता है। परम प्यार से मिलकर के बोलेंगे धन्यवाद जी।